अक्सर महिलाओं को माहवारी के समय कई प्रॉब्लम्स आती हैं और महिलाओं के इस रोग से बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां सफर करती होती हैं। इसकी वजह से उन्हें कहीं बीमारियां होती है, जिसके कारण शारीरिक कमजोरी आती है, वीकनेस आ जाती है। तब उस समय एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट कलर थेरेपी के माध्यम से, रंग चिकित्सा के माध्यम से बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। लड़कियां, महिलाएं फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करती हैं, उनको एक्सेस ब्लीडिंग की समस्या ज्यादा होती है, ये ऐसी देखने में आई। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर जैन, अक्सर महिलाओं को माहवारी के समय कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार एक्सेस में ब्लीडिंग होने लगती है और इस कारण उनका कहीं बाहर आना जाना भी बंद हो जाता है, या फिर वो खुद को रोक लेती हैं, या वो बहुत अनईजी महसूस करती हैं। तो ऐसे में ये सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जब ऐसा हो तो ऐसे होने के कारण क्या होते हैं और उन्हें पता कैसे चलता है कि उनको एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है। वंदना जी, बहुत अच्छा आज का हमारा विषय है महिला रोगों से संबंधित। और महिलाओं के इस रोग से बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां सफर करती होती हैं। और जब बहुत एक्टिंग होता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से उन्हें कहीं बीमारियां होती है, जिसके कारण शारीरिक कमजोरी आती है, वीकनेस आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। सामाजिक पारिवारिक कार्यों में भी कहीं कहीं करने में तकलीफ आती है। महिलाओं का जो साइकिल होता है वो 21 डेज का एक रेगुलर साइकिल होता है। और उसमें 3 to 5 डेज जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, एक्सेस जब ब्लीडिंग होता है, तो वो एक नॉर्मल ब्लीडिंग होना चाहिए, जैसा कि महिलाओं को पता होता है। लेकिन उसमें अगर ब्लीडिंग बहुत एक्सेस हो रहा है तो वो भी शायद किसी न किसी बीमारी का एक कारण हो सकता है, एक सूचक हो सकता है। या कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होता है, कम होता है, जिसे हम स्केलेटी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, तो वो भी एक बीमारी का कारण हो सकता है। और जब बहुत एक्सेस ब्लीडिंग के विषय पर आज हम अपने दर्शकों के साथ बात कर रहे हैं, तो उसका जो मुख्य कारण है वो कहीं न कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है, यूट्रस में कहीं कोई फाइब्राइड या सिस्ट हो सकता है, या फिर और किसी तरह का टेंशन, स्ट्रेस या हार्मोनल डिसऑर्डर के मुख्य तरह से कारण से दिखने का। और जब महिलाओं को बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है, तब उस समय एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट कलर थेरेपी के माध्यम से, रंग चिकित्सा के माध्यम से बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, जिससे वो उस समय उन पॉइंट्स को लगाकर एक्सेस होने वाले ब्लीडिंग को कम कर सकती है और कहीं भी आना जाना इजीली कंफर्ट रूप से कर सकती है। क्या एक्यूप्रेशर में इसका इलाज है? क्या ये पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है एक्यूप्रेशर से? एक्यूप्रेशर से प्राइमरी रूप से, या जिसे हम कह सकते हैं कि प्राथमिक रूप से, हम सबसे पहले उसका उपचार करें जो बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है। और जब ब्लीडिंग कम हो जाए तब उस रोगी को किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके उस बीमारी के कारण के ऊपर जाना चाहिए कि उस बीमारी का कारण क्या हो सकता है। एक्सेस ब्लीडिंग होने का कारण कहीं कोई फाइब्राइड है, कोई सिस्ट है, या अन्य किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें बहुत सी बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस या डिसऑर्डर्स के कारण लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी देखे गए। जो लड़कियां, महिलाएं फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करती हैं, उनको एक्सेस ब्लीडिंग की समस्या ज्यादा होती है, ये ऐसी देखने में आई। और यहाँ एक्सेस ब्लीडिंग को एक्यूप्रेशर उपचार विधा में रंगों के माध्यम से, मैग्नेट लगाकर या कुछ हीट्स लगाकर भी इंस्टेंट रूप से कम किया जा सकता है। इसे ठीक करने के लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना चाहिए और कहां पर कलर लगा करके हम इसका उपचार कर सकते हैं? के उपचार के लिए एक्यूप्रेशर के जो बिंदु हैं उन्हें पैरों में उपयोग करना है। पैर का जो अंगूठा है, पैर के अंगूठे का नाखून, उस नाखून के राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ वहां पर एक एक स्टोन ले लें, एक छोटा पत्थर ले लें, राइट में और लेफ्ट में लेकर पेपर टेप की माध्यम से वहां पर सिंपल लगा सकते हैं। राइट पैर के टो में भी, लेफ्ट पैर के टो में भी, दोनों पैरों के टोज में यदि लगा लिया जाए उस टेक्निक को, तो ये तुरंत एक्सेस ब्लीडिंग को कम करता है। चाहे फिर उस ब्लीडिंग का कारण कुछ भी हो, किसी भी तरह की ब्लीडिंग को रोकने में ये पॉइंट बहुत सहायता करता है। तो प्रेशर टेक्निक रेगुलरली करें। जब बहुत ब्लीडिंग हो रहा है उस समय इस पॉइंट को नियमित लगाना है, वो लगाइए, वो से लगाकर शाम तक लगे रहने दीजिए। और इस पॉइंट को 2 से 3 दिन तक, जब तक बहुत ब्लीडिंग हो रहा है उस समय तक लगा रहते हैं। अब हम अपने दर्शकों को पॉइंट बता दें कि एक्सेस उस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। एक्यूप्रेशर के विषय में
पॉइंट की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत सरलता से सहजता से इसलिए लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने अपना एक पेपर टेप लिया है, इस पेपर टेप की टिप को तोड़ लीजिए। आपके पास मैग्नेट होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आप वहां पर एक पत्थर ले सकते हैं, छोटा सीड ले सकते हैं, मूंग का दाना ले सकते हैं, या फिर मेरे पास स्टार मैग्नेट्स हैं। मैं एक्यूप्रेशर का थेरेपिस्ट हूँ और मैं मैग्नेट्स को यूज करता हूँ। तो ये हमारे पास स्टार मैग्नेट्स हैं। उन मैग्नेट्स को हमें पैर के अंगूठे पर लगाना है, अंगूठे के दोनों कॉर्नर। इन दोनों कॉर्नर पे मैं अपने दर्शकों के लिए पहले वहां मार्किंग कर रहा हूँ ताकि हम उसको समझ सकें, बहुत अच्छे से देख सकें। तो पैर के अंगूठे का एक कॉर्नर जहां से नाखून शुरू हो रहा है, दूसरा कॉर्नर जहां से नाखून शुरू हो रहा है, इन दोनों जगह पर जहां मैं ब्लू कलर लगा रहा हूँ, इसी जगह पर ये दो स्टार मैग्नेट को लेकर हमारे दर्शक नियमित लगा सकते हैं। जब भी उन्हें एक्सेस मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो, एक्सेस ब्लीडिंग होने लगे, तो पैर के लेफ्ट अंगूठे में भी इसी तरह लगाना है और सेम इसी तरह पैर के राइट अंगूठे में भी लगाना है कि जब बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए तब राइट पैर या लेफ्ट पैर का जो पैर का अंगूठा है, बिग टो जिसे हम कहते हैं, उसके दोनों कॉर्नर पर एक एक स्टार मैग्नेट लगाया जा सकता है। या स्टार मैग्नेट आपके पास नहीं है तो कोई भी एक मोटा सा पत्थर ले लीजिए जिसके माध्यम से वहां हम छोटा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, या मूंग का दाना ले लीजिए। इस तरह लेफ्ट और राइट पर जब तक आपको लगाना है, जब तक आपका एक्सेस ब्लीडिंग कम नहीं हो, और लगभग 2 से 3 दिन के प्रयोग में आपका बहुत एक्सेस होने वाला ब्लीडिंग निश्चित 100% ठीक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही प्रभावी मेथड है एक्यूप्रेशर की, जिसे पैरों में लगा सकते हैं। कुछ लोग इस जगह पर धागा भी बांधते हैं। मान लीजिए ये हाथ का अंगूठा मेरे पैर के अंगूठे की तरफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इसके चारों तरफ अगर मैं एक काले कलर का धागा टाइट बांध दूं, राइट पैर के टो में भी और लेफ्ट पैर के टो में भी, तो ये भी जिन लोगों को बहुत एक्सेस ब्लीडिंग होता है उस ब्लीडिंग को कम करने में सहायक होता है। पुराने समय में लोग जब बहुत एक्सेस ब्लीडिंग होता था तो पैर के अंगूठे में धागा बांध देते थे, लेकिन उस जगह हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट की चर्चा करें तो वहां स्प्लीन मेरिडियन का पहला नंबर का पॉइंट और क्लीवर मेरिडियन का पहला नंबर का पॉइंट है। दोनों पॉइंट को लेफ्ट राइट अगर लगा दिया जाए तो बहुत आराम कर सकता है। इसी तरह अगर यहाँ पर एक पीले कलर का चुंबक लगा दिया जाए तो ये ब्लीडिंग को और कम करने में ज्यादा सहायक होता है। तो हमारे दर्शकों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं, येलो मैग्नेट यूज कर सकते हैं, मूंग का दाना लगा सकते हैं, एक छोटा सा स्टोन या पत्थर लगा सकते हैं। अभी मैं इस ब्लीडिंग को कम करने के लिए कुछ कलर थेरेपी के माध्यम से आपको उपचार बता रहा हूँ कि हम क्या कलर कैसे कहां पर लगाएं। हाथ की हथेली के हिस्से पर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के सेंटर पर, चाहे ये राइट हैंड को आप सिलेक्ट कर लें या लेफ्ट हैंड को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी एक जगह पर जब बहुत एक्सेस ब्लीडिंग होने लगे तो आपको स्केच पेन का येलो कलर लेना है और इस येलो कलर को लेकर आप अपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के मध्य में एक छोटा सा डॉट लगा दीजिए। इस डॉट का साइज उतना ही होगा जितना बड़ा हम सिर पर तिलक लगाते हैं, टिक लगाते हैं। तो राइट या लेफ्ट में येलो कलर से इसको डार्क कर, और यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे होंगे डार्क कलर, ये कुछ दिन लगाने से एक्सेस ब्लीडिंग को कम करने में सहायक होता है। तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम आप सबके दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसे नियमित लगाएं जब भी एक्सेस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो तब। तो रंगों के माध्यम से या प्रेशर थेरेपी के माध्यम से एक्सेस ब्लीडिंग को कम किया जा सकता है, लेकिन साथ में थोड़े से आहार विहार का ध्यान रखिए। आहार विहार में बहुत स्पाइसी चीजों को अवॉइड करिए, फास्ट फूडों को अवॉइड करिए, और जहां तक हो सके रेगुलर थोड़ी सी अगर एक्सरसाइज की जाए, वाटर का इंटेक बढ़ा दिया जाए, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वो समय जो बड़े कष्टमय होते हैं, जिसमें महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है, तो वो बहुत अच्छे और सुखमय होते हैं। अभी आपने बताया कि खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? विशेष रूप से जो भी फास्ट फूड होते हैं या मैदे की जो चीजें होती है उन्हें अवॉइड करना है। फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, मैदा, पोहा, पूरी, पराठा या खटाई वाली चीजों को अवॉइड करना है। ये कब तक ठीक हो सकती है एक्यूप्रेशर के माध्यम से? एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम पहले उसका एक्सेस ब्लीडिंग का प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, और इस प्राथमिक उपचार के माध्यम से जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लीडिंग तो कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन जब ब्लीडिंग कंट्रोल में हो जाए तो उस व्यक्ति को किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सेस ब्लीडिंग के कारण को असेस करना चाहिए, और उसके कारण असेस करने का एक सबसे अच्छा जो माध्यम है
वो है सोनोग्राफी। क्योंकि किसी को अगर नियमित कई महीनों से एक्सेस ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत सी बार नॉर्मल ब्लीडिंग 3 से 5 दिन होता है, 7 दिन होता है, लेकिन जिन लोगों को लगातार 1-1 महीने, 2-2 महीने ब्लीडिंग चलता रहता है या बार-बार ब्लीडिंग होने लगता है, तो उन्हें एक बार अपना होल एब्डोमेन यूएसजी कराना चाहिए, ताकि वहां पर कहीं कोई सिस्ट, फाइब्राइड या इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस या पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इस बीमारी के कारण होते हैं। और अगर वहां पर कहीं कोई तकलीफ आती है तो उसका भी उपचार एक्यूप्रेशर के माध्यम से किया जा सकता है। और जैसे उसमें जो मुख्य रूप से बीमारी होती है वो होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, या फिर यूट्रस में कोई फाइब्राइड होता है, सिस्ट होता है, तो उसको एक्यूप्रेशर के माध्यम से अगर नियमित उपचार करते हैं तो एक्सेस ब्लीडिंग की समस्या हमेशा के लिए ठीक। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।